नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में रिश्तों और रंजिशों की उलझन एक बार फिर सुर्खियों में और इस बार केंद्र में है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। एनडीए के सहयोगी दलों के भीतर चल रही तनातनी के बीच चिराग ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ऐसे बयान दिए हैं जो सियासी हलकों में न केवल हलचल पैदा कर रहे हैं बल्कि एक नए किस्म की राजनीतिक शैली का संकेत भी दे रहे हैं, जहां व्यंग में भी संवाद है और मतभेदों में भी सम्मान की गुंजाइश। बीते कुछ समय से एनडीए के घटक दलों खासकर हम प्रमुख जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जुबानी तकरार चर्चा का विषय रही है। ऐसे में जब चिराग ने मांझी की नाराजगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जिस अंदाज में जवाब दिया उसने न केवल राजनीतिक बयानबाजी को हल्का किया बल्कि गहरी व्यक्तिगत स्वीकारिता की झलक भी दी। चिराग ने कहा, हमारे ग्रहों में ही कुछ ऐसा है कि हमारे चाचा नाराज हो जाते हैं। हम अपने में सुधार करेंगे कि हमारे चाचा नाराज ना हो। ये बात मजाक में कही गई लग सकती है, मगर इसके पीछे की सच्चाई और राजनीतिक संदर्भ गंभीर है। मांझी जो खुद एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, हाल के दिनों में कई बार चिराग को लेकर तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। चिराग ने अपने जवाब में न केवल विनम्रता दिखाई बल्कि मांझी को सम्मान्य और बड़े कहकर भी मर्यादा का पालन किया। जी हाँ, इस तरीके से बता दें आपको कि कैसे बड़े सियासी समीकरण जो है बनने की तैयारी में है। चिराग ने अपने जवाब में उनको सम्मान भी दिया है, विनम्रता भी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि उनकी नाराजगी मेरे सिराखों पर है, मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है और ना ही किसी प्रकार का विवाद। दिलचस्प ये भी है कि चिराग अपने सारे चाचा शब्द से सिर्फ मांझी की ओर नहीं इशारा कर रहे थे बल्कि अपने सगे चाचा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख प्रशिवती कुमार पारस को भी उस दायरे में ला रहे थे, जिनसे उनका संबंध रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को लेकर लंबे समय से तनावपूर्ण रहा है। यही विवाद 2021 में लोजपा को दो फाड़ करने का कारण बना, जिसके बाद चिराग को अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अब जब वो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं तो उनका ये व्यंग्यात्मक आत्मावलोकन दिखाता है कि वे सियासी मोर्चे पर नरमी और समन्वय की राह तलाश रहे हैं। चिराग की ये नई राजनीतिक शैली यहीं खत्म नहीं होती। जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष के नेता जैसे प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी उनकी तारीफ क्यों करते हैं तो उन्होंने बड़ी सहजता से जवाब दिया कि उन्होंने कभी भी किसी के खिलाफ व्यक्तिगत हमले नहीं किए। चिराग के शब्दों में, मैंने गरिमा से नीचे जाकर कभी किसी पर अपशब्द नहीं किए, कभी किसी के लिए व्यक्तिगत प्रहार नहीं किए, ताकि जब उनसे नजरें मिले तो असहज महसूस ना हो, ऐसा चिराग का कहना है। यह बयान राजनीतिक शुचिता और मर्यादा के उस मानक की याद दिलाता है जो अब दुर्लभ होता जा रहा है। एक ऐसे दौर में जब राजनीति में निजी हमले, तीखी बयानबाजी और कटुता आम हो चुकी है, चिराग पासवान की सोच उन्हें एक अलग श्रेणी में खड़ा करती है। संभव है कि यह उनके अनुभवों का नतीजा है। पार्टी टूटने का दर्द, पिता का असमय निधन और अकेले दम पर राजनीतिक पुनर्निर्माण की जद्दोजहद। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।